हेलो दोस्तों, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हाई स्टोरी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ा रही हूँ और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर 2 पढ़ाया था, तो हम आज उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो ये इसमें सबसे पहले वाक्य को पूरा करो दिए गए हैं। तो जो इसमें कह दिया गया है कि शिकारी खाद्य संग्रह गुफाओं में इसीलिए रहते थे क्योंकि, मतलब वो गुफाओं में रहते क्यों थे, बात ये है मेन चीज़। हम अब बात करते हैं दोस्तों, हम खुद से लगा के चलते हैं, हम घरों में क्यों रहते हैं। हम घरों में इसीलिए तो रहते हैं कि भाई हम जानवरों से सुरक्षित रह सके, है ना, बारिश से सुरक्षित रह सके और मौसम सर्दी गर्मी इन सब चीज़ों से हम सुरक्षित रह सके, इसीलिए तो हम घर बनाते हैं। तो उस टाइम पर घर की सुविधा तो थी नहीं, तो वो लोग कहाँ रहते थे, गुफाएं बनाकर उनके अंदर खुद को सुरक्षित रखते थे बारिश से, धूप से, हवाओं से और अन्य जानवरों से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ख की कि घास वाले मैदानों का विकास फिलिप दिया हुआ है साल पहले हुआ था। मतलब जो घास के मैदान थे उनका विकास कब हुआ था, उनका विकास हुआ था दोस्तों 12,000 वर्ष पूर्व। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ग। आरंभिक लोगों ने गुफाओं की फिलिप पर चित्र बनाए। मतलब जो चित्र बनाए गए हैं वो कहाँ पर बनाए गए हैं, गुफाओं के अंदर। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उनके अंदर जो है चित्रकारी हमको मिली है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि गुफाओं की भीतरी दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हुंगसी से जो फिलिप औजार बनाए जाते थे वो चूने के पत्थरों से बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, हुंगसी में जो औजार मिले हैं वो चूने के पत्थरों से बनाए गए हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। उपमहाद्वीप के आधुनिक राजनीतिक मानचित्र को पृष्ठ 136 पर देखो। उस पे राज्यों को ढूंढो जहाँ भीमबेटका, हुंगसी और कुन्नूर स्थित है। तो क्या तुषार की रेल इस जगह के पास से होकर गई होगी। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में। हुंगसी और जो कुन्नूर है वो नीचे तमिलनाडु में है। तो जो ट्रेन है वो वहाँ से गुजरी होगी। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, तुषार की रेल इन जगहों के पास से होकर गुजरी होगी। मानचित्र में दोस्तों मैंने आपको पहले भीमबेटका, हुंगसी और कुन्नूर स्थान दिखाए थे, तो आप मानचित्र में देख के प्लीज़ इसको क्लियर कर लें। ठीक है दोस्तों, इससे मैं भी चाहती तो आपको मानचित्र दिखा सकती थी, पर जब आप खुद देखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। शिकारी खाद्य संग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे, उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं, क्या भिन्नताएं हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको पाठ में पढ़ाया भी था कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे। तो बात करते हैं इसके हम आंसर की कि शिकारी खाद्य संग्रह के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निम्न कारणों से घूमते रहे होंगे। नंबर 1 है, एक जगह लगातार रुकने से भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती होगी, इसीलिए भोजन की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते होंगे। मैंने बताया था दोस्तों कि एक स्थान पर वो क्यों रहते थे, खाने के लिए, मतलब उनको भोजन जो है पर्याप्त रूप से मिल सके, इसीलिए वो नदियों के किनारे रहा करते थे जहाँ पर उनको पानी की सुविधाएं, फल फ्रूट्स की सुविधाएं और जानवरों की सुविधाएं मिलती थी, इसीलिए वो उस स्थान पर रुकते थे। पर जब इन चीज़ों की कमी हो जाने लगती थी वहाँ पर, तो वो उस स्थान को छोड़कर दूसरे जहाँ उनको ये सब चीज़ें मिल सके वहाँ पर वो चले जाते थे। ठीक है दोस्तों, दूसरा है जानवरों का शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे भी वो कई बार चले जाया करते होंगे। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की कि वो स्थान क्यों बदलते थे। पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में अलग अलग आते हैं, अतः ऋतुओं का जो परिवर्तन रहता होगा, जैसे मैंने बताया था कि स्थान परिवर्तन ऋतु के हिसाब से भी वो करते थे, तो इस चीज़ को लेकर भी उनको जगह बदलनी पड़ती थी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो मौसम के हिसाब से भी जाया करते थे। तो पानी की तलाश में नंबर 4 पे है, पानी की तलाश में भी वो इधर से उधर घूमते रहते होंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों कि हमारी यात्राओं में और उस टाइम की यात्राओं में क्या समानता या अंतर रहे होंगे। आज हम यात्राएं अलग अलग कारणों से करते हैं, तो बात करते हैं कि हम किन किन कारणों से यात्राएं करते हैं। कि रोज़गार की तलाश में हम बहुत बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं दोस्तों। नंबर 2 है व्यापार के लिए,
हमें हमारा जो काम होता है उसके लिए भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और बहुत बार शादी ब्याह होते हैं, जन्मदिन, आजकल तो फैशन सा बना हुआ है इन चीज़ों का, तो इन चीज़ों के लिए भी हम यात्राएं करते हैं। और स्कूल दफ्तर जाने के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल गांव में या पिछड़े हुए इलाके में रहते हैं और जो स्कूल वगैरह दफ्तर होते हैं वो शहरों में होते हैं, तो उसके लिए भी हमें यात्राएं करनी पड़ती है। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, कि संस्कृति का प्रचार प्रसारण करने के लिए भी हम भ्रमण करते हैं। पहले भी ऐसा हुआ करता था, जो गुरु होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल ही जाया करते थे शिक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। आज तुम फल काटने के लिए कौन कौन से औजार चुनोगे, वह औजार किस चीज़ से बने हुए होंगे। तो प्राचीन काल में जो औजार थे वो पत्थरों से बने हुए थे दोस्तों, लेकिन आज हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं। आपने फल भाई काटते भी हैं, घर में होते भी हैं, तो आज फल काटने के लिए हम चाकू का प्रयोग करते हैं। चाकू स्टील या लोहे का बना हुआ होता है, जिसे पकड़ने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल उस पर लगा हुआ होता है, जिससे हमें उसको पकड़ने में आसानी रहती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। शिकारी खाद्य संग्रहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे। क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किस चीज़ के लिए करोगे। तो उस टाइम पर आग का प्रयोग जो है वो किन किन चीज़ों के लिए रहता था, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नंबर 1 है मांस भूनने के लिए। पहले जो जानवर को खाया जाता था वो बिल्कुल कच्चा खाते थे, जब तक उन्होंने आग की खोज नहीं की थी। पर समय के साथ जब आग की खोज हो गई तो उन्होंने मांस को भूनकर खाना सीख लिया था। और रात्रि में और कोई माध्यम तो था नहीं भाई, बिजली तो जब तक थी नहीं कि वही बल्ब जला लिया और हो गया, रोशनी हो गई। उस टाइम पर प्रकाश के लिए भी आग की जो है आग को ही जलाया जाता था। और आग से आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि आग से सभी जानवर डरते हैं, तो जानवरों को दूर भगाने के लिए भी आग जला ली जाती थी। तो हम कहाँ कहाँ आग का प्रयोग करेंगे उसके बारे में बताते हैं। हम आज आग का प्रयोग मांस भूनने के लिए, हम आज मांस भून मतलब खाना बनाने के लिए करते हैं। और किस चीज़ के लिए करते हैं दोस्तों, हम भी खाना बनाने के लिए करते हैं और अपनी रक्षा करने के लिए भी बहुत बार करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके जो भी आंसर होंगे आप भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आग का प्रयोग आज हम किन किन चीज़ों के लिए करते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, कि आपकी पुस्तिका के पन्ने पर एक लाइन खींचकर इसको 2 खाने बना लीजिए। बाएं खाने में उन खाद्यान्नों की सूची बनाओ जिनमें शिकारी खाद्य संग्रह खाते थे, और दाएं वाले में तुम जो चीज़ खाते हो उनमें से कुछ के नाम लिखो। तो क्या तुम इन दोनों में कोई समानता भेद दिखाई देते हैं, मतलब प्राचीन टाइम पे और अब खाने में क्या क्या अंतर आए हैं उनको प्रदर्शित करना है। कि एक कॉलम में हम प्राचीन टाइम का खाना प्रदर्शित करेंगे और एक कॉलम में हम अपना खाना प्रदर्शित करेंगे जो आज हम खाते हैं। तो बात करते हैं प्राचीन टाइम वाले की, कि शिकारी खाद्य संग्रह के खाद्य पदार्थ जंगली जानवरों को कच्चा तथा भुना हुआ मांस खाते थे, मछलियाँ वो खाते थे, चिड़ियों को वो खाते थे, कंदमूल वो खाते थे, और पौधे, पत्तियाँ, अंडे, इन सब चीज़ों को वो सेवन किया करते थे। पर बात करें अगर हम आज की, तो आज हम क्या खाते हैं, चावल, रोटी, सब्जी, फल दूध और पका हुआ मांस आदि हम ये चीज़ें आज खाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। यदि तुम्हारे पास कोई गुटिका या प्राकृतिक पत्थर का टुकड़ा, जैसे कि पहले होते थे लकड़ी के टुकड़े को, उसे किस काम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर हमें कोई छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा दे दिया जाए तो हम उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताना। तो हम उससे, जैसे हम छोटे थे जब हम खेलते थे, पिट्ठू नहीं खेलते थे दोस्तों, एक टांग से उसको पहले उस पिट्ठू को फेंक देते, फिर एक टांग से पूरे जो हम कॉलम बनाए रखते थे उसमें कूदते थे। तो खेल खेलने में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। बादाम व अखरोट को छीलने में हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। ऐसे 2 काम लिखो जिन्हें आज महिला और पुरुष दोनों करते हैं। 2 ऐसे काम लिखो जो सिर्फ महिलाएं करती है, और 2 ऐसे काम जिन्हें सिर्फ पुरुष करते हैं। आपकी सूची की अपने 2 साथियों की सूची से तुलना करें। मतलब हम बना रहे हैं सूची को और हमारे सहपाठी भी बना रहे हैं, तो हमको उन दोनों में कंपेयर करके देखना है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस आते हैं। जैसे अगर हम महिला और पुरुष दोनों के काम लिखे दोस्तों, तो कार चलाना, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाना, ये दोनों कर लेते हैं। और ऑफिस भी जाते हैं, आजकल महिलाएं और पुरुष दोनों ही काम करते हैं, तो ऑफिस जाने वाले काम भी
दोनों के कॉलम में ही आएगा। अब बात करते हैं कि केवल महिलाएं जो काम करती हैं, केवल महिलाओं वाले काम में आएगा कि छोटे बच्चे की देखभाल करना केवल एक महिला ही कर सकती है अच्छे तरीके से। जो बच्चे की देखभाल की जाती है, बच्चे को जन्म देना, ये 2 काम जो है सिर्फ महिलाएं कर सकती है दोस्तों। और बात करते हैं कि पुरुष कौन कौन से कार्य करते हैं, तो उसमें आएगा एक तो फायर ब्रिगेड का काम जो है मोस्टली आपने देखा होगा कि मैन ही इस काम को करते हैं, और फ़ौज में जाने का काम भी मोस्टली आदमियों का ही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करती हूँ आपको ये जो क्वेश्चन आंसर हैं चैप्टर 2 के आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इनसे रिलेटेड, इस चैप्टर से या चैप्टर 1 से, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और दोस्तों चैप्टर 2 की भी PDF मैं कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि आप सब डाउनलोड कर सकें और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर खुद के नोट्स बना सकते हैं आप दोस्तों, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, क्योंकि खुद का बनाया हुआ चीज़ें इंसान को आसानी से याद रहती है। ठीक है दोस्तों, तो उसका लिंक मैं आपको भेज दूँगी। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी वीडियो से आपको हेल्प भी हो रही होगी। तो आपका प्यार मुझ पर इसी तरह बना रहे, उसकी मैं आशा ही कर सकती हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जगह इसको ग्रुप्स में या अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो को देख सकें, इनका लाभ उठा सकें। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड बटन नीचे दिया गया रेड बटन पे क्लिक कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना कीमती टाइम मुझे देने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।